नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी 24। आपको बता दें, धर्मांतरण रैकेट के सरगना छांगूर बाबा के नेटवर्क की परछाई अब देहरादून तक पहुंच गई। यूपी एटीएस द्वारा अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद देहरादून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धर्मांतरण से जुड़े मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर गठित जांच टीम ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर एक्टिव कुछ संदिग्ध इंस्टाग्राम आईडीज की निगरानी शुरू की। इस दौरान रानी पोखरी क्षेत्र में एक युवती की प्रोफाइल सामने आई, जिसकी कड़ी आगरा में दर्ज एक पुराने केस से जुड़े आरोपी से मिली। युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो गिरोह की मोडस ऑपरेंडी यानी काम करने का तरीका सामने आया। पुलिस ने युवती के परिजनों को भी पूरे मामले की जानकारी दी। फिलहाल 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही युवती के संपर्क में उत्तर प्रदेश, गोवा और दिल्ली की कुछ संदिग्ध सोशल मीडिया आईडीज पाई गई हैं। इन्हीं इनपुट्स के आधार पर पुलिस की टीमें संबंधित राज्यों में रवाना की गई हैं। देखिए, जो ये मुकदमा 4 तारीख को दर्ज हुआ था, इसमें चूँकि इन्वेस्टिगेशन एक अदर एजेंसीज़ के पास है, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन के विषय में मैं नहीं बोलूँगा, बट डेफिनेटली जो इन्फॉर्मेशन हमारी आदान प्रदान हुआ, शेयर हुआ, उसके आधार पर एक व्यक्ति को, जो यहाँ से अब्दुल रहमान नाम का है, और ये अब्दुल रहमान जो है बेसिकली ये हिंदू है, जो बाद में कन्वर्ट हुआ 2012-13 में। ये मैनपुरी उत्तर प्रदेश से यहाँ पर सहसपुर में काम करने आता है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यक्तिगत इन्फ्लुएंस में आकर, एक लड़की के इन्फ्लुएंस में आकर वो शादी करने के लिए उसने जो है 15 के करीब जो है धर्मांतरण अपना कर लिया था। चूँकि उस समय उत्तराखंड में कोई सख्त धर्मांतरण कानून नहीं था, तो उसका कोई रजिस्ट्रेशन और कोई प्रोसेस ऐसा नहीं था। और 15 के बाद से उसकी फैमिली, उसको 4 बच्चे भी हैं, और वो यहाँ पर नौकरी करने के बाद विभिन्न स्थानों पर उसने नौकरी भी करी। कहीं टैक्सी का गाड़ी चलाने का काम भी किया, कहीं कंपनी की गाड़ी चलाने का काम भी किया, और इस तरह का वो यहाँ निवासरत था। उसने लखनऊ की एक युवती है, जो उसके साथ भी उसने सेकेंड विवाह किया, चूँकि वो अपने आप को मुस्लिम में कन्वर्ट कर चुका था। उसकी यहाँ पर कोई ऐसी कोई गतिविधि उस समय नहीं आई। बट हाल फिलहाल जैसा डेवलपमेंट हुआ है, उसके हिसाब से उसका कनेक्शन इस गैंग से, जो बताया मैंने आपको, उससे कनेक्शन में आया था, जिस पर आगरा पुलिस ने इसकी अरेस्टिंग करी है। अब उत्तराखंड के हिसाब से, देहरादून के हिसाब से देखते हैं, जो हमारे पुराने धर्मांतरण के जो केसेस हैं, जो डिटेल में बताएंगे कितने केसेस, तो उन सब में कहीं भी ऐसा कोई इसका कनेक्शन नहीं निकला था। अब वर्तमान में जो 5 लोग अभी इसमें चिन्हित हुए हैं, हमारे जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हमारी हुई है, उसके आधार पर हमारी टीम आगे काम कर रही है। जो भी इनपुट्स आएंगे उसको हम विभिन्न एजेंसी से शेयर करेंगे, और आगे जो डेवलपमेंट होगा उसके आधार पर उसको आपसे शेयर किया जाएगा। कर दूँ? यूपी एटीएस द्वारा एक धर्मांतरण का केस रजिस्टर किया गया था 4 तारीख को, और उससे संबंधित इन्वेस्टिगेशन उत्तर प्रदेश में चल रही थी। उसी से रिलेटेड एक इनपुट के आधार पर यूपी एटीएस की एक टीम द्वारा संपर्क किया गया देहरादून पुलिस से, और इसमें कुछ इनपुट के आधार पर कुछ लोकल वेरिफिकेशन करके एक अब्दुल रहमान नाम का व्यक्ति है, जो पूर्व में हिंदू था, बाद में 2014-15 के करीब मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ था। उसको पूछताछ हेतु जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में ले गए थे, और जो अभी तक सीपी आगरा महोदय से जानकारी मिली है, उसको अभी गिरफ्तार कर लिया गया। जो साक्ष्य उनके पास पूछताछ के बाद इनपुट आया, उसके आधार पर उसको अरेस्ट कर लिया गया। चूँकि ये गोपनीय इनपुट कल शेयर कर दिया गया था, इसके आधार पर एसटीएफ और देहरादून पुलिस के द्वारा ऐसे जो इंस्टाग्राम के माध्यम से धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा था, इन्फ्लुएंस किया जा रहा था, उसके आधार पर कुछ फेक आईडीज़ को हमने चिन्हित किया था। उस आईडीज़ को जब हमने ट्रैक डाउन किया, तो उसमें जो है 5 नाम इसमें आए थे, 2 उत्तर प्रदेश, 2 दिल्ली और एक गोवा की युवती का नाम आ रहा था। और जब इसमें पूछताछ जो युवती से, जो रानी पोखरी क्षेत्र की निवासी, उससे जब विस्तृत काउंसलिंग और पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया कि कुछ महीनों से उसको धर्मांतरण करने के लिए विभिन्न तरीकों से प्रलोभन देकर, दबाव में लेकर, अलग अलग आईडीज़ और उसके द्वारा जो है प्रेरित किया जा रहा था। और जब इसके संबंध में उनके पेरेंट्स से बात की गई, तो उनके द्वारा भी बताया गया कि कुछ माह से ये काफ़ी परेशान थी, और विभिन्न तरह से अपने फ़ोन को छुपाकर वार्ता करना, ऐसा बात आ रही थी। और उनके द्वारा बताया गया कि जब उन्होंने जानकारी करी, तो उसको लगा कि ये धर्मांतरण की ओर आकर्षित होकर ये जा रही है। क्योंकि समस्त प्रकरण एक प्रलोभन देकर धर्म को चेंज करने का था, और इसको देखते हुए जो है युवती के जो फादर हैं, उनकी तहरीर पर 5 लोग के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जो युवती को लगातार दबाव बनाकर, प्रेरित करके, इन्फ्लुएंस करके, प्रलोभन देकर उसको धर्मांतरण करना चाह रहे थे। चूँकि अभी तक की जो एसटीएफ के द्वारा जो जानकारी इनपुट निकाले गए, देहरादून पुलिस द्वारा निकाले गए, और जो यूपी एटीएस के सीनियर अधिकारियों से जानकारी शेयर की गई, उसमें कहीं ना कहीं एक कनेक्शन कुछ ना कुछ इनके लोगों द्वारा जुड़ता पाया जा रहा है। चूँकि जो अब्दुल रहमान है, उसका भी कनेक्शन हमने इस युवती के साथ जो है निकाल लिया है, तो कहीं ना कहीं ये नेटवर्क जुड़ता दिख रहा है। बट अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, चाहे एसटीएफ से निकल के आ रही है, और चाहे यूपी एटीएस और सीनियर अधिकारियों से हम लगातार संपर्क में हैं, तो उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई के लिए हमारी टीमों को डिप्यूट किया गया है।